सूर्या के शतक के बाद आया राशिद खान का तूफान, रोमांचक मुकाबले में जीता मुंबई इंडियंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का आज बेहद ही शानदार मुकाबला दो खतरनाक टीमें मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां पर पहले सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली तो इसके बाद राशिद खान ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 10 खतरनाक छक्के जड़ दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दोनों टीमों के मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी सूर्य कुमार यादव और राशिद खान की तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको इन दोनों बल्लेबाजों में से किस बल्लेबाज की बल्लेबाजी बेहतर लगी, राशिद खान या फिर सूर्य कुमार यादव? आप हमें अपने फेवरेट प्लेयर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की टीम को। दोनों टीमें शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। उनके शानदार चौके के साथ ही यहाँ पर मुंबई इंडियंस का शानदार आगाज हुआ। तो वहीं पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी मोहित शर्मा की गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और स्ट्रेट डाउन शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा ने एक पुल के जरिए शानदार छक्का लगाया और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 14 रन बटोरे। जबकि दोस्तों, इसके बाद शानदार बल्लेबाजी रोहित शर्मा और ईशान किशन की जारी रही। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद शमी की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक 98 मीटर का शानदार छक्का ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। उनकी भी कमाल की बल्लेबाजी रही थी। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार रोहित शर्मा ने ओवर कवर के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर में मोहित शर्मा की गेंद पर एक और शानदार चौका ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों, पांचवें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए राशिद खान की गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका नूर अहमद के लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। पावर प्ले को बगैर कोई विकेट गंवाए शानदार तरीके से समाप्त किया, लेकिन पावर प्ले के बाद पहली ही गेंद पर राशिद खान ने रोहित शर्मा को चलता किया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 18 गेंदों पर 29 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन इसी बीच ईशान किशन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको भी एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा राशिद खान ने। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और निहाल वधेरा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि ईशान किशन 31 रन बनाकर पेविलियन लौट चुके थे। लेकिन इसी बीच 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर निहाल वधेरा के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। ये एक कमाल का शॉट था जिस पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार 4 रन बटोरे। इसके बाद निहाल ने नूर अहमद की 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन छक्का सामने की तरफ जड़ा साइड स्क्रीन पर और गेंद को मैक्सिमम के लिए डिपॉजिट किया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ा राशिद खान की गेंद पर स्वीप शॉट खेलते हुए। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान ने निहाल वधेरा को चलता किया। निहाल वधेरा यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और वो 7 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए शानदार चौका अल्जारी जोसेफ की गेंद पर लगाया। उन्होंने सामने की तरफ गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट डाउन चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 12वें ओवर की चौथी गेंद पर विष्णु विनोद के बल्ले से बेहतरीन पुल शॉट देखने को मिला, जिस पर उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी देखने को मिला। इसी बीच दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का विष्णु विनोद के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर मोहम्मद शमी के इस ओवर में 15 रन बटोर लिए।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वां ओवर डालने आए नूर अहमद की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक रिवर्स स्वीप के जरिए बेहतरीन चौका विष्णु विनोद के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने मिड ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का अलजारी जोसेफ की गेंद पर जड़ा। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहित शर्मा ने विष्णु विनोद को अभिनव मनोहर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। इन्होंने भी शानदार 20 गेंदों पर 30 रन बनाए। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव की कमाल की बल्लेबाजी जारी रही और इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार सिंगल लेकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि दोस्तों इसी बीच नए बल्लेबाज यहां पर टिम डेविड उतरे तो उन्होंने एक बेहतरीन चौका राशिद खान की गेंद पर लगाया। हालांकि बल्ले का किनारा लेकर ही गई थी गेंद, लेकिन 4 रन मिले। लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर राशिद खान ने वापसी करते हुए शानदार कैच के साथ पेविलियन भेजा यहां पर टिम डेविड को। वो सिर्फ 3 गेंदों पर 5 ही रन बना पाए। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा मोहित शर्मा की गेंद पर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर तो कमाल की बल्लेबाजी यहां पर दिखाते हुए एक बेहतरीन छक्का सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला। ये तो एक कमाल का शॉट था जिसके ऊपर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद अभी भी बाकी थी और सूर्य कुमार यादव ने इस वाइड गेंद पर भी शानदार चौका लगाकर गेंद को चौके के लिए भेजा और इस ओवर में 20 रन बना लिए मोहित शर्मा के। तो वहीं पर इसके बाद 19वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी की दूसरी गेंद पर भी शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था जो सूर्य के बल्ले से एक बार फिर देखने को मिला। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव के पास थी और इस गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगा दिया। अब आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव को शतक के लिए चाहिए थे 13 रन। इसी बीच अलजारी जोसेफ के ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का स्ट्रेट देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही वो अपने शतक के बिल्कुल करीब यानी कि 95 रनों पर पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद आखिरी गेंद पर शतक बनाने के लिए सूर्या को 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने शानदार छक्का जड़कर आईपीएल इतिहास का अपना पहला शतक पूरा कर लिया मात्र 49 गेंदों पर ही। और सामने रखा लक्ष्य मुंबई इंडियंस ने 219 रनों का गुजरात टाइटंस के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर आकाश मदवाल ने रिद्धिमान शाह को एलबीडब्ल्यू आउट करके पहली सफलता दिला दी मुंबई इंडियंस को। मदवाल की एक शानदार गेंद पर पूरी तरह से बीट होते हुए नजर आए रिद्धिमान शाह और बड़ी सफलता मिली। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जेसन बेरेंड्रॉप ने हार्दिक पांड्या को ईशान किशन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में सिर्फ 3 गेंदों का ही सामना कर पाए और 4 रन बनाकर चलते बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों विजय शंकर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को आकाश मदवाल ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा। गिल इस मुकाबले में 9 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 6 रन बनाकर वो भी आउट हो गए और एक और बड़ी सफलता यहां पर मुंबई इंडियंस को मिल गई। इसके बाद एक बार फिर यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए विजय शंकर, जब उन्होंने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका जेसन बेरेंड्रॉप की गेंद पर लगाया। हालांकि इस ओवर में 3 गेंदों पर 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले और चौकों की हैट्रिक उन्होंने पूरी कर डाली। तो वहीं पर छठे ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका शानदार तरीके से देखने को मिला डेविड मिलर के बल्ले से। लेकिन इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर विजय शंकर को बोल्ड करके पेविलियन भेजा पीयूष चावला ने। विजय शंकर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 14 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हुए। विजय शंकर के आउट होने के बाद यहां पर अभिनव मनोहर क्रीज पर उतरे, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 8वें ओवर की पहली गेंद पर कार्तिकेय ने उन्हें भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। अभिनव मनोहर 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने।
लेकिन इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला डेविड मिलर के बल्ले से। उन्होंने पीयूष चावला की गेंद पर गेंद को 97 मीटर दूर मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका डेविड मिलर के बल्ले से देखने को मिला। हालांकि एज लगकर गेंद विकेट के पीछे चौके के लिए गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों राहुल तेवतिया ने अपना पहला चौका 11वें ओवर की छठी गेंद पर लगाया। इसके बाद 12वां ओवर डालने आए आकाश मधवल की पहली गेंद पर शानदार छक्का डेविड मिलर ने लगाया। इस बार भी कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को मैक्सिमम के लिए 6 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर आकाश मधवल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेविड मिलर को पेविलियन भेजा। मिलर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे। वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में वो 26 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद यहाँ पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर पीयूष चावला ने राहुल तेवतिया को भी कैमरून ग्रीन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। राहुल तेवतिया इस मुकाबले में 13 गेंदों पर सिर्फ 14 ही रन बना पाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुमार कार्तिकेय ने नूर अहमद को बोल्ड करके 8वीं सफलता दिला दी मुंबई इंडियंस को। और लग रहा था कि अब गुजरात टाइटंस ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं बना पाएगी, लेकिन तभी राशिद खान ने 14वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। इस बार कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का जमाया। इस बार स्लोक स्वीप के जरिए डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद कारवां यहीं पर नहीं रुका राशिद खान का, और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए राशिद खान ने एक और गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। जबकि दोस्तों इसके बाद यहाँ पर राशिद खान के बल्ले से इसके बाद दोस्तों अब बारी थी 17वें ओवर की। 17वां ओवर डालने के लिए आए क्रिस जॉर्डन की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए राशिद खान ने एक और शानदार चौका लगाया। वहीं पर इसके बाद अल्जारी जोसेफ के इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया थर्ड मैन के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए लगाया। ये गेंद यॉर्कर थी, लेकिन इसको उन्होंने फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। जबकि दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। यह भी कमाल का छक्का था, जो कि डीप स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों के लिए गया। और इस शानदार छक्के के साथ ही मात्र 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया राशिद खान ने। आईपीएल इतिहास का उनका ये पहला अर्धशतक था, लेकिन ये एक कमाल का अर्धशतक था। अर्धशतक के बाद भी उनके छक्कों का ये सिलसिला जारी रहा और 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। ये भी कमाल का छक्का था, जो कि यहाँ पर शानदार तरीके से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब रहे। तो वहीं पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार हेलीकॉप्टर शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार डीप मिड विकेट की तरफ उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से ही एक और शानदार छक्का जड़ा। जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का राशिद खान ने लगाया। ये उनकी पारी का 10वां छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशिद खान ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 32 गेंदों पर शानदार 79 रनों की पारी खेली और टीम को जीत के काफ़ी करीब ले गए, लेकिन अंत में 27 रनों से मुंबई इंडियंस ने मुकाबला जीता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये पारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।